तो जैसे जैसे रूस और यूक्रेन का युद्ध बढ़ता जा रहा है, वैसे वैसे दुनिया पर विश्व युद्ध यानी कि वर्ल्ड वॉर का खतरा बढ़ रहा है। अमेरिका और नेटो देशों को यह डर सता रहा है कि रूस सिर्फ यूक्रेन तक ही नहीं रुकेगा और इसीलिए नेटो रूस की घेराबंदी शुरू कर चुका है। तो रूस पहले ही यह चेतावनी दे चुका है कि दखल देने वाला ऐसा अंजाम भुगतेगा जिसे इतिहास में कभी नहीं भुला पाया जाएगा। न ज़ेलेंस्की झुकेंगे, न पुतिन मानेंगे। बनेगी नहीं बात, जारी रहेगा रूस का आघात। मगर अब बात इससे कहीं ज्यादा आगे बढ़ चुकी है। रूस का प्रहार अब साफ तौर पर वर्ल्ड वॉर की ओर बढ़ता नजर आ रहा है, क्योंकि एक तरफ ज़ेलेंस्की कहते हैं कि वो पुतिन से हर हाल में बातचीत करने को तैयार हैं, तो वहीं दूसरी तरफ नेटो की मदद से रूस को सबक सिखाने का दम भी भर रहे हैं। वो भी ऐसे वक्त में जब नेटो अपने देशों की सुरक्षा के लिए रणनीति तैयार करने में जुटा है। यूक्रेनी टीवी चैनल से बातचीत में ज़ेलेंस्की कहते हैं, नेटो कहे कि वो हमें स्वीकार करता है या खुलकर कहे कि स्वीकार नहीं करता, क्योंकि उसे रूस से डर लगता है और ये बात सही है। तब हम कहेंगे कि ठीक है, कुछ नेटो देश हैं जो हमें नेटो की सदस्यता के बगैर सुरक्षा की गारंटी दे सकते हैं। यही समझौता हो सकता है, यही युद्ध का अंत हो सकता है। ज़ेलेंस्की पुतिन को ललकार रहे हैं और नेटो की मदद मांगने के साथ ही धिक्कार भी रहे हैं। यही युद्ध को 27वें दिन तक ले आया है। ज़ेलेंस्की अब भी अपने लोगों को यकीन दिला रहे हैं कि पश्चिमी देश उनके लिए कुछ न कुछ जरूर करेंगे। З прем'єр-міністром сьогодні Нідерландів Рютте, з президентом Французької Республіки Еммануелем Макроном координуємо наші позиції напередодні важливих самітів у Європі. 24 березня відбудуться зустрічі Великої Сімки лідерів держави НАТО і यूक्रेन की तबाही और बर्बादी के बीच ज़ेलेंस्की की अपील तीसरे विश्व युद्ध का ट्रिगर पॉइंट हो सकती है, खास तौर पर जब इस महायुद्ध के बीच रूस और अमेरिका में तनातनी बढ़ गई है। इधर बाइडन इसी हफ्ते बेल्जियम के ब्रसेल्स में G7, नेटो और यूरोपीय संघ के नेताओं से यूक्रेन को लेकर बैठक करने वाले हैं। फिर 25 मार्च को वो पोलैंड आएंगे। उधर मॉस्को में रूस ने अमेरिका की राजदूत को बुलाकर बाइडन के उस बयान पर कड़ी आपत्ति जताई है, जिसमें उन्होंने पुतिन को वॉर क्रिमिनल कहा था। अमेरिका ने इशारा किया है कि वो अपनी सेना भले न भेजे, लेकिन नेटो का कोई देश यूक्रेन में अपनी शांति सेना भेज सकता है। इससे रूस और भड़क गया है और उसने कहा है कि अमेरिका के साथ रूस के संबंध टूटने की कगार पर हैं और इसके लिए बाइडन ही जिम्मेदार हैं। इस बीच ज़ेलेंस्की ने रूस के अल्टीमेटम को सिरे से खारिज कर दिया है, जिसमें उसने मारियोपोल में यूक्रेन को हथियार डालने को कहा था। Звертаюсь до усіх українців всюди, де ми є, робіть усе для захисту нашої держави, для порятунку нашого народу. Боріться, воюйте і допомагайте. इस अपील के बाद समझौते की गुंजाइश और कम हो गई है। वहीं जो बाइडन का पोलैंड दौरा और ब्रसेल्स में रूस पर दबाव बढ़ाने के लिए तमाम देशों की बैठक विश्व युद्ध के खतरे को और बढ़ा रही है। कीव में राजेश पवार के साथ आज तक ब्यूरो।